जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4 पर चर्चा की। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे। इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया। दोस्तों सी इज़ द म्यूज ऑफ फोर्थ। दोस्तों आपको बताना है इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया। दोस्तों जो स्वर्गीय सरस्वती देवी होती है यूरेनिया, दोस्तों जो स्वर्गीय सरस्वती देवी होती है यूरेनिया, उसके लिए उससे दोस्तों आह्वान करता है जॉन मिल्टन। जो बुक फर्स्ट है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट की, बुक फर्स्ट में जॉन मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया। जो बुक फर्स्ट है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें दोस्तों जॉन मिल्टन इन्वोक्स करता है, आह्वान करता है किससे दोस्तों? हेवनली म्यूज से, स्वर्गीय देवी से, जो दोस्तों यूरेनिया है। सी इज़ द म्यूज, दोस्तों वह जो देवी है ऑफ, दोस्तों आपको बताना है वह देवी जो दोस्तों होती है वह किसके लिए दोस्तों देवी होती है, वह किस विषय पर दोस्तों ज्ञान रखती है, ये दोस्तों आपको बताना है। लिरिक पोएट्री, दोस्तों गीति काव्य या कविता की देवी होती है। हिस्ट्री, इतिहास की देवी होती है। एपिक पोएट्री या दोस्तों महाकाव्य कविता की देवी होती है। एस्ट्रोनॉमी या दोस्तों एस्ट्रोनॉमी की देवी होती है। आपको बताना है साथियों, ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये एक तरह की दोस्तों ज्योतिष विज्ञान की देवी होती है सरस्वती। जो यूरेनिया है दोस्तों, ये क्या है? ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। इसको देख लेंगे साथियों। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मिल्टन हैज़ कंपोज्ड द मैग्निफिसेंट एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन। दोस्तों आपको बताना है मिल्टन हैज़ कंपोज्ड द मैग्निफिकेंस एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन। साथियों आपको बताना है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में जो महाकाव्य दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट है, हैज़ कंपोज्ड रचित है दोस्तों, आपको बताना है साथियों ऑन रैम्ड एम्बिक पेंटामीटर ने, इंग्लिश हीरोइक वर्स विदाउट रैम में, फ्री वर्स में, रैम्ड वर्स में। साथियों मैं बता दूं आपको, जो जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई दोस्तों एपिक पोइम है पैराडाइज लॉस्ट, वह दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। किस में लिखी गई है साथियों? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है। जिसमें दोस्तों ब्लैंक वर्स जो होता है वह दोस्तों अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर होता है। क्या होता है साथियों? जिसको जाना जाता है अनराइम्ड एम्बिक, क्या होता है साथियों? एम्बिक पेंटामीटर। क्या होता है साथियों? एम्बिक पेंटामीटर।
इसको समझना है आपको। और दोस्तों आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है, उसमें साथियों अनस्ट्रेस सिलेबल दिया होता है, और दोस्तों उसके बाद स्ट्रेन सिलेबल दिया होता है। क्या होता है साथियों? अनस्ट्रेन और स्ट्रेस सिलेबल दिया होता है, इसको समझना है साथियों आप। जो अनरैम्ड एम्बिक पेंटामीटर होता है दोस्तों, अनस्ट्रेट सिलेबल दिया होगा पहले, और दोस्तों उसके बाद दिया होगा स्ट्रेट सिलेबल। ठीक है, इसको समझना है। तो दोस्तों आंसर हमारा कहाँ होगा? आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर। दोस्तों आपको बताना है, सैटर्न का पतन होता है। क्या होता है साथियों? सैटर्न का पतन होता है एज डिपिक्टेड की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ जो द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड दर्शाया गया इन बुक फर्स्ट में, दोस्तों इसको कहाँ दर्शाया गया है? सैटर्न का पतन होता है और उसको दर्शाया गया साथियों बुक फर्स्ट में। पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में इसको दर्शाया गया है। लास्टेड फॉर दोस्तों, लास्टेड फॉर होता है दोस्तों, इसका जो अंत होता है दोस्तों कितने दिनों में होता है? ये दोस्तों यहाँ 9 दिनों की बात की जा रही है। ठीक है, 9 दिनों की बात की जा रही है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। इसको देख लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेंगे। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल। दोस्तों शुरुआती जो लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, वह एक तरह का अच्छा उदाहरण है। किसका दोस्तों? हीरोइक का, मिल्टोनिक इन्वर्जन का, स्प्रंग रिदम का, हाइपरबोली का। ठीक है, इसको दोस्तों सही आंसर में देखना है, सही आंसर देखना है साथियों। दोस्तों मिल्टोनिक इन्वर्जन का, किसका दोस्तों? जो शुरुआती ओपनिंग लाइन होती है दोस्तों, वह मिल्टोनिक इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 5। इसमें दिया है साथियों, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। दोस्तों इसमें दोस्तों कहा गया है हु, कौन कहता है, निम्नलिखित में से कौन कहता है दैट, क्या कहता है कि मिल्टन मिल्टन जो है अंतर्गत आता है टू द डेविल पार्टी के। किसके? शैतानों का जो समूह होता है दोस्तों, या शैतानों की जो पार्टी होती है, उसके अंतर्गत कौन आता है? मिल्टन। ठीक है, विदाउट नोइंग इट, इसको जाने बिना। ठीक है, ये दोस्तों किसने कहा? विलियम ब्लैक ने कहा, विलियम एम्सन ने कहा, C.S. लेविस ने कहा, फ्रैंक कर्मोडे ने कहा। ये दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे दोस्तों। विलियम ब्लैक है सेड अबाउट मिल्टन्स। दोस्तों विलियम ब्लैक मिल्टन्स के बारे में कहता है पैराडाइज लॉस्ट की। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट है उसके बारे में कहता है, मिल्टन वाज ऑफ द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है दोस्तों, विलियम ब्लैक हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, विलियम ब्लैक हमारा सही आंसर होगा। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कहता है दोस्तों। आइए साथियों देख लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट्स इज स्पेंट। दोस्तों जॉन मिल्टन कहते हैं, व्हेन जब, आई कंसीडर मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट्स अपनी आँखों की, मेरी आँखों की रोशनी इज स्पेंट कैसे छीण हो गई। अर्थात दोस्तों जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी या आँखों का प्रकाश कैसे छीण हो गया या कैसे चली गई मेरी आँखें, इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन सोनेट ऑफ। दोस्तों ये दोस्तों एक अच्छा
सोनेट है, इसको जानते हैं दोस्तों। ये किसने दिया है? विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, थॉमस गेरे ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन। दोस्तों जॉन मिल्टन की जब आंखें चली जाती हैं तब दोस्तों वे कहते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट्स इज स्पेंड। दोस्तों मैं चिंतन करता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंड। दोस्तों मेरी आंखें किस तरह से क्षीण हो गई या किस तरह से चली गई। जॉन मिल्टन द्वारा ये सोनेट लिखा गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। दोस्तों आपको बताना है इसमें, दोस्तों आपको बताना है कि हु एमंग निम्नलिखित में से स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। दोस्तों कौन ऐसा है जिसने लिखना सबसे पहले प्रारंभ किया। इनमें से दोस्तों कौन ऐसा है जिसने लिखना सबसे पहले प्रारंभ किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की बात कर लेते हैं। 1564 से 1616, ठीक है, इनका समय रहता है 1616। इस तरह दोस्तों जॉन मिल्टन को देख लेते हैं, 1608 से 1674, ठीक है। इसको देख लेते हैं साथियों। विलियम वर्ड्सवर्थ को देख लेते हैं, 1770 से 1850, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और दोस्तों पीजी वुडेनहाउस की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों देख लेंगे, दोस्तों पीजी वुडेनहाउस की बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर होगा साथियों सही आंसर होगा दोस्तों विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा साथियों विलियम शेक्सपियर। ये दोस्तों 1616, 1564 से 1616, इस तरह से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ये समझ लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट। दोस्तों हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोस्तों दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं साथियों। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, हु सैट एंड वेयर। दोस्तों कौन कहता है और कहाँ कहता है, ये दोस्तों आपको बताना है। कौन कहता है दोस्तों और कहाँ कहता है और किस में कहता है, इस तरह से कह सकते हैं साथियों। यह है विलियम वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, ठीक है। मैथ्यू अर्नल्ड इन शेक्सपियर, एस.टी. कॉलरिज इन एंशिएंट मैरिनर। दोस्तों आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है और दोस्तों सोनेट ऑन मिल्टन में कहता है। मैथ्यू अर्नल्ड कहता है इन शेक्सपियर में कहता है। एस.टी. कॉलरिज कहता है इन एंशिएंट मैरिनर में कहता है। नॉन ऑफ दीज, निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों ऑन मिल्टन है दोस्तों, इसी को दोस्तों लंदन 1802 भी कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है ये दोस्तों एक पोएम है। इसमें दोस्तों मिल्टन्स के बारे में, मिल्टन्स पर ये दोस्तों कथन कहा गया है कि दोस्तों क्या कहा गया है, द सोल वाइज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दोस्तों तुम सोल आत्मा हो उन स्टार की तरह, दोस्तों जैसा कि जो तारे चमकते हैं, तारों की चमकने जैसी एक आत्मा हो। आ ड्वेल्ट अपार्ट, दोस्तों जिसको दोस्तों इसको समझ लेंगे साथियों, इसको देख लेंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। ईट द हार्ट द लॉइस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, दीज लाइन्स आर अबाउट मिल्टन हु सैड एंड वेयर। दोस्तों हु सैड एंड वेयर दोस्तों कौन कहता है और कहाँ कहता है? सैली इन एडोनाइस में कहता है, आपको बताना साथियों। सैली इज एडोनाइस में कहता है, इसको देखना साथियों। सैली कहता है, एडोनाइस में कहता है। यह दोस्तों वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन में कहता है। अर्नोल्ड इन शेक्सपियर में कहता है। नॉन ऑफ दीज में कहता है। निम्नलिखित में से कोई, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना साथियों, ये दोस्तों वर्ड्सवर्थ और मिल्टन में कहता है। एक सोनेट है दोस्तों और मिल्टन, इसमें दोस्तों इसको दोस्तों लंदन 1802 के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसको समझ लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं आगे। देख लेंगे साथियों। ही अ पोइट के लिए कहा गया दोस्तों। ही अ पोइट के लिए कहा गया। आउट टू हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू पोइम। दोस्तों एक सच्ची पोइम, अपने आप में दोस्तों खुद एक सच्ची पोइम। That is the composition and pattern of the best and most honorable things. Who said? कौन कहता है दोस्तों? मिल्टन कहता है, सैली कहता है, वर्ड्सवर्थ कहता है, शेक्सपियर कहता है। आपको बताना साथियों कौन कहता है इसको। दोस्तों इसका सही आंसर है जॉन मिल्टन इस कथन को कहता है। इसको दोस्तों कहता है क्योंकि दोस्तों ही जो है जॉन मिल्टन के लिए ही प्रयोग किया गया है, एक पोइट के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Because Milton's human he must know the best in humanity whose comment is this। दोस्तों ये कमेंट जो है दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? Because Milton's human he must know the best in humanity whose comment is this। आपको बताना साथियों, कॉम्पटन, रिकेट के अनुसार, लॉन्ग के अनुसार, एक्बर्ट के अनुसार, हडसन के अनुसार। साथियों आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। दोस्तों ये जो कमेंट किया गया दोस्तों लॉन्ग के द्वारा किया गया, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा बी होगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। साथियों आपको बताना है मेरे ऊपर दोस्तों इज लॉर्ड ऑफ स्पिरिट, ईश्वर की आत्मा का वास है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको बताना है हुज लाइन इज दिस। दोस्तों कौन कहता है इस लाइन को? ये दोस्तों जॉन मिल्टन की लाइन है। ये दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा कही गई लाइन है, इसको आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। हिज स्टाइल was unconsciously sublime because he lived and thought consciously in a sublime atmosphere whose comment is this। दोस्तों आपको बताना है ये कमेंट किसके द्वारा कहा गया? कॉम्पटन, रिकेट अबाउट मिल्टन के द्वारा। मिल्टन के बारे में दोस्तों कहा गया है। लॉन्ग अबाउट मिल्टन के बारे में, लॉन्ग द्वारा मिल्टन के बारे में कहा गया। लॉन्ग अबाउट शेक्सपियर, लॉन्ग के द्वारा दोस्तों अबाउट शेक्सपियर के बारे में कहा गया। नॉन ऑफ दीज के। दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। ये दोस्तों लॉन्ग द्वारा कहा गया है और दोस्तों किसके बारे में कहा गया है? मिल्टन के बारे में कहा गया है। ठीक है, लॉन्ग द्वारा कहा गया दोस्तों और मिल्टन के बारे में इसको कहा गया है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज बिगिन ऑन। दोस्तों जो द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज बिगिन ऑन, दोस्तों इसका प्रारंभ बताना है आपको। इसका दोस्तों इसकी शुरुआत बताना है आपको। आरंभ कब होता है, कौन से दिन पर होता है इसका आरंभ साथियों आपको बताना है। बिगिन ऑन, किस दिन पर इसका आरंभ होता है। क्रिसमस डे 1628 में होता है। तो क्रिसमस डे
1629 में होता है। ईस्टर डे 1640 में होता है। नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है कौन से दिन इसका आरंभ होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ये जॉन मिल्टन द्वारा उनका फर्स्ट वर्क है जो दोस्तों 1629 में लिखा गया है। 1629 में लिखा गया दोस्तों, लेकिन किसी कारणवश इसको पब्लिश नहीं कराया गया और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया 1645 में। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ बताना है ये कौन से दिन इसका आरंभ होता है। तो दोस्तों क्रिसमस डे होता है दोस्तों 25 जनवरी, हम कह सकते हैं 25 जनवरी। क्रिसमस 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है दोस्तों। 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ, 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं। क्रिसमस डे होता है दोस्तों और 1629 में इसका आरंभ होता है। ठीक है, इस तरह दोस्तों जब इसका आरंभ होता है तब दोस्तों जॉन मिल्टन की एज जो होती है वह दोस्तों 21 वर्ष होती है। ठीक है, वह दोस्तों कितनी होती है? 21 वर्ष। इसको भी समझ लेंगे। आइए साथियों, हु वाज मिल्टन्स मास्टर। दोस्तों आपको बताना है मिल्टन्स के जो मास्टर हैं वो कौन है। हु वाज मिल्टन्स मास्टर। मिल्टन्स का मास्टर कौन होता है साथियों? चौसर होता है, बर्टन होता है। चौसर होता है, बर्टन होता है, होमर होता है, स्पेंसर होता है। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा स्पेंसर। दोस्तों हु वाज मिल्टन्स मास्टर कौन होता है दोस्तों? स्पेंसर होता है। आइए साथियों देख लेते हैं, आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स की। दोस्तों फ्लेचर्स की कौन सी रचना से दोस्तों प्रभावित होते हैं? आल्सो हमेशा वाज मिल्टन। मिल्टन दोस्तों प्रभावित होते थे दोस्तों। जो मिल्टन था दोस्तों हमेशा प्रभावित होता था वह दोस्तों फ्लेचर्स की कौन सी रचना से प्रभावित होता था? ठीक है, द नेटिविटी से, द क्रिएटिविटी से, चिरिस्ट, विक्टरी एंड ट्रम्प से, नॉन ऑफ दीज से। दोस्तों इसका सही आंसर है चिरिस्ट, विक्टरी एंड ट्रम्प से। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों चिरिस्ट, विक्टरी एंड ट्रम्प से। दोस्तों मिल्टन जो था प्रभावित होता था। फ्लेचर्स की जो रचना थी साथियों इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। एज ईवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज्ड और हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों एज ईवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन। दोस्तों ये लाइन जो है मिल्टन के लिए कही गई। हु कंपोज्ड ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज। दोस्तों जब ये कंपोज की गई थी लाइन, जब इसकी रचना की गई थी तब दोस्तों मिल्टन्स की एज कितनी हुई थी दोस्तों? आपको बताना है 23 वर्ष। कितनी हुई थी दोस्तों? 23 वर्ष उनकी जो उम्र थी दोस्तों 23 वर्ष थी। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे। 23 वर्ष उनकी एज थी। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन। डॉक्ट्रिन की बात की जा रही है साथियों, डिसिप्लिन की बात की जा रही है, और डिवोर्स की बात की जा रही है, टेट्राचोर्डन की बात की जा रही है। मिल्टन रिपुडिएट्स। आपको बताना दोस्तों सिद्धांत की बात की गई है, डॉक्ट्रिन की बात की गई है, अनुशासन की बात की गई, तलाक की बात की गई, और दोस्तों 4 सुरों की बात की गई। और इसके साथ ही साथियों इन सबको मिल्टन ने परित्याग किया। कब दोस्तों? मैरिज के बाद दोस्तों इन सबको परित्याग किया। मैरिज के साथ ही इन सबको दोस्तों परित्याग किया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
19 देख लेंगे। फॉर आई थाउट इट इट बेस टू बी ट्रेवलिंग एट माई ईजी फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फॉलो कंट्रीमैन एट होम वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी हु गेव अप ट्रैवलिंग विद दिस प्ली। दोस्तों आपको बताना है हु गेव अप ट्रैवलिंग विद दिस प्ली, आपको बताना है दोस्तों। हु गेव अप ट्रैवलिंग किसने दिया साथियों? हु गेव अप ट्रैवलिंग विद दिस प्ली, इस प्ली को दोस्तों किसने किया है? शेक्सपियर द्वारा, शैली द्वारा, वर्ड्सवर्थ द्वारा, मिल्टन द्वारा। आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। जॉन मिल्टन द्वारा दोस्तों ये दिया गया है, जॉन मिल्टन द्वारा ये दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। इन द सोनेट मेथड आई सा माई लेट एस्पॉज्ड सेंट। दोस्तों आपको मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसको दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मिल्टन सेलिब्रेट हिज, दोस्तों इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। ये दोस्तों डेडिकेट किया गया था, उन्होंने दोस्तों डेडिकेट किया था सेकंड वाइफ के लिए, सेकंड वाइफ के लिए डेडिकेट किया था दोस्तों। और सेकंड वाइफ कौन थी दोस्तों? कैथरीन वुडकॉक। कौन थी साथियों? कैथरीन वुडकॉक। इसको हम देख लेंगे। कैथरीन वुडकॉक दोस्तों सेकंड वाइफ थी किसकी दोस्तों? जॉन मिल्टन की। इनकी शादी दोस्तों हुई थी 1656 में, और दोस्तों इनकी डेथ हुई थी 1658 में। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने तीसरी शादी भी की थी, जो दोस्तों 1663 में हुई थी इनकी शादी। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे सेकंड वाइफ के लिए दोस्तों डेडिकेट किया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग। दोस्तों मिल्टन्स पर कौन कहता है? इस कमेंटेड को मिल्टन्स के लिए दोस्तों कौन कहता है? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। दोस्तों आपको बताना है ड्राइडन कहता है, वर्ड्सवर्थ कहता है, अर्नोल्ड कहता है, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों ड्राइडन द्वारा कहा गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ड्राइडन द्वारा कहा गया। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज। दोस्तों मैं यहाँ थोड़ी व्याख्या कम कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन जो हैं वो सब पढ़े हुए हैं हम लोगों के सभी क्वेश्चन ज़्यादातर पढ़े हुए हैं। हमें दोस्तों एक तरह का रिवीजन करना है, और दोस्तों हम पहले ही इसको समझ चुके हैं अच्छे से। तो दोस्तों समय बहुत ज़रूरी है आपका, और समय बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता। आइए साथियों, द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज़। दोस्तों जो दोस्तों एल एलेग्रो है उसका दोस्तों मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। द जॉयस और हैप्पी मैन। दोस्तों द जॉयस और हैप्पी मैन, द मेलंकोलिक और सैड मैन, आपको बताना साथियों। द हेवनली मैन आफ्टर डेथ, नॉन ऑफ दीज, आपको साथियों बताना है। द जॉयस ऑफ और हैप्पी मैन, इसका सही आंसर है दोस्तों जॉयस और हैप्पी मैन। दोस्तों एक खुश आदमी, एक खुश मैन, आनंदित व्यक्ति दोस्तों, इसका सही आंसर है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच पोइम ऑफ मिल्टन और जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर।
दोस्तों विच पोएम ऑफ मिल्टन, दोस्तों 23 देख लेंगे। यहाँ दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ दोस्तों एलिजाबेथेन है, वही मैं देख रहा था साथियों, कुछ मिस्टेक हुई है। विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जोयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथेन इन कैरेक्टर, पोएम रिटन आफ्टर ब्लाइंडनेस, पोएम्स रिटन ड्यूरिंग वार, हॉटन पोएम्स, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों इसका सही आंसर है हॉटन पोएम्स। दोस्तों हॉटन पोएम्स का मतलब है यहाँ पर दोस्तों, इसका जो समय रहा है, हॉटन पीरियड का समय रहा है दोस्तों 1632 से 1637। हॉटन पीरियड का समय रहा है दोस्तों 1632 से 1637। इसके साथ ही दोस्तों इसको देख लेंगे, आइए साथियों, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा हॉटन पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मॉस्क्यू। दोस्तों जो फ्रॉम वेयर कहाँ से दोस्तों, डिड इंग्लैंड बोरो, इंग्लैंड में आया दोस्तों द आइडिया ऑफ द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू का आइडिया दोस्तों इंग्लैंड में कहाँ से आया या कहाँ से लिया गया, इस तरह से देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों इटली से, जापान से, फ्रांस से, अमेरिका से। आपको बताना साथियों दोस्तों मॉस्क्यू का जो आइडिया है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इटली में ईजाद हुआ, इटली में दोस्तों शुरुआत हुई इसकी, और उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड तक पहुंचा। ठीक है, मॉस्क्यू का जो आइडिया था दोस्तों पहले इटली में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड पहुंचा, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर इटली होगा। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। एरियोपैजिटिका हाइलाइट्स। दोस्तों एरियोपैजिटिका जो है दोस्तों उसकी दोस्तों विशेषताएं हैं, हाइलाइट्स विशेषताएं हैं दोस्तों। एरियोपैजिटिका दोस्तों प्रिंटिंग किया गया या प्रकाशित किया गया दोस्तों 1644 में। कब दोस्तों, 1644 में। इसमें दोस्तों दिया है फ्रीडम ऑफ सेक्स की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ डिवोर्स की बात की गई है, फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन की बात की है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात की गई है। दोस्तों इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है आपको, इसमें दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। फ्रीडम ऑफ सेक्स की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ डिवोर्स की बात की गई है, फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन की बात की गई है, इसके साथ ही दोस्तों फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है। इसका सही आंसर है दोस्तों एरियोपैजिटिका। दोस्तों एक तरह का ये प्रोज ट्रैक्ट है, क्या है साथियों, प्रोज ट्रैक्ट है, प्रोज ट्रैक्ट है। और दोस्तों 1644 में इसको पब्लिश कराया गया है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात की गई है। क्या किया गया दोस्तों, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात की गई। इसका आंसर दोस्तों डी होगा। आइए साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज़ इन। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में है, क्या है, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्टैंजा फॉर्म्स, स्पेंसेरियन स्टैंजा। दोस्तों ब्लैंक वर्स किस में लिखा गया है आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, दोस्तों इसको कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। ये दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में एपिक लिखा गया है दोस्तों। ब्लैंक वर्स क्या होता है दोस्तों, एम्बिक पेंटामीटर होता है। एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, अनराइम्ड के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें होता क्या है, पहले अनस्ट्रेस सिलेबल दिया जाता है, अनस्ट्रेस सिलेबल दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों स्ट्रेस सिलेबल दिया जाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों।
दोस्तों अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में दोस्तों इसको लिखा जाता है। आइए साथियों देख लेंगे। दोस्तों हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट, कौन दोस्तों वर्णन करता है या विवरण देता है पैराडाइज लॉस्ट का? एज द ड्रीम ऑफ अ पुरिटन फेलिन एज लीप ओवर हिज बाइबल। दोस्तों आपको बताना है जॉर्ज सैम्पसन, रिकेट, लिमार्टिन, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों एक तरह का क्रिटिसाइज किया गया इसको, क्रिटिसाइज किया गया दोस्तों किसके द्वारा? लिमार्टिन द्वारा। किसके द्वारा साथियों? 27 देख लेंगे इसको। लिमार्टिन द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया दोस्तों, किसको? पैराडाइज लॉस्ट को। आइए साथियों देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज पॉपुलरली नॉन एज। दोस्तों आपको बताना है, दोस्तों मैंने पहले भी डिस्कस किया है 1632 से 1637 तक दोस्तों जॉन मिल्टन का जो पीरियड होता है ये दोस्तों हॉटन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? हॉटन पीरियड। क्योंकि दोस्तों हॉटन में स्टडी करते हैं, हॉटन पीरियड कहलाता है। और दोस्तों इस तरह से यहाँ दोस्तों हॉटन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हॉटन पीरियड कहलाता है। 1632 से 1637 जो होता है दोस्तों हॉटन पीरियड कहलाता है। इस तरह दोस्तों हमारा आंसर जो होगा यहाँ दोस्तों हॉटन पीरियड होगा। इसी हॉटन पीरियड में दोस्तों एडवर्ड किंग को लिखा गया। किसको लिखा गया दोस्तों? एडवर्ड किंग को लिखा गया। और दोस्तों इसके साथ ही कॉमर्स को भी इसी पीरियड में लिखा गया। इसको आप देख लेंगे साथियों। Milton has given his views on poetry in his poem। दोस्तों आपको बताना है अपनी पोएट्री में, अपनी कविता में दोस्तों एक व्यूज देखते हैं दोस्तों, एक दृष्टिकोण देखते हैं। हिज व्यूज मतलब एक दृष्टिकोण को दिया है। किसने दोस्तों? मिल्टन ने अपनी एक कविता में एक दृष्टिकोण दिया है ऑन पोएट्री इन हिज पोएम। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कॉमर्स में दिया है, पैराडाइज लॉस्ट में दिया है, लिसिडस में दिया है, नॉन ऑफ दीज में दिया है। साथियों आपको बताना है, सही आंसर बताना है। 29 को देख लेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है 29 का दोस्तों लिसिडस। दोस्तों लिसिडस को 1637 में लिखा गया। और दोस्तों इसकी एक विशेषता ये भी है, इसको दोस्तों 1638 में पब्लिश कराया गया। इसके साथ ही दोस्तों ये दोस्तों डेडिकेट किसको की गई है? दोस्तों जॉन मिल्टन के जो कॉलेज फ्रेंड थे दोस्तों एडवर्ड किंग को डेडिकेट की गई है दोस्तों। उनकी मृत्यु के पश्चात इसको लिखा गया है। एक दोस्तों पास्टोरल एलेजी है, इसको आप समझ लेंगे साथियों। लिसिडस। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। द एबिलिटीज ऑफ द पोइट और द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बोस्टोर्ड हु सेड। कौन कहता है दोस्तों? इन लाइनों को दोस्तों कौन कहता है आपको बताना है। जॉन मिल्टन कहता है, सैली कहता है, वर्ड्सवर्थ कहता है, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। इसको साथियों जॉन मिल्टन द्वारा कही गई लाइनें हैं। इसको दोस्तों आप देख लेंगे, जॉन मिल्टन द्वारा कही गई लाइनें हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 5 पर चर्चा की है। हमने प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस किया है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका जो दोस्तों सूचना मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। इसके साथ ही दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।